आना इस पावन धरती पर। सिम्बा यहाँ से भाग जाता है, तभी लकड़बग्घे वहाँ आते हैं। स्कार आदेश देता है, खत्म कर दो उस पिल्ले को। सभी लकड़बग्घे सिम्बा के पीछे दौड़ पड़ते हैं। सिम्बा अपनी जान बचाकर भागता है। भागते भागते वह पहाड़ से नीचे गिर जाता है। लकड़बग्घों को लगता है कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद वह मर गया होगा, लेकिन सिम्बा अभी जिंदा था। वह बहुत उदास था। एक आखिरी बार वह अपनी गौरव भूमि की तरफ देखता है और हमेशा के लिए यहाँ से चला जाता है। पिता का दर्द क्या होता है ये तो जाने के बाद ही पता चलता है। और यहाँ स्कार एक और चाल चलता है। स्कार सिम्बा के परिवार से कहता है, गौरव भूमि के महान राजा मुफासा अब हमारे बीच नहीं रहे। उनके साथ सिम्बा भी भगवान को प्यारा हो गया। मुझे बहुत दुख है। काश मैं समय पर पहुंच पाता तो दोनों को बचा सकता था। अब पूरी गौरव भूमि की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। इसी वजह से मैं तुम सबका राजा हूँ, लेकिन अकेले संभालना मुश्किल था, इसलिए लकड़बग्घे भी उसके साथ थे। एक कायर जिसने अपने भाई की जान अपने ही हाथों ले ली, आज वही राजा बन गया। और इस तरह सत्य की हार हुई थी। अब सिम्बा को दिखाया जाता है जो बेहोश हो चुका था। उसके आसपास गिद्ध मंडरा रहे थे। आज वह हालत थी कि शेर को गिद्धों ने घेर लिया था। तभी दूर से कोई आता हुआ दिखाई देता है। वे गिद्धों को भगा देते हैं। वो दोनों सिम्बा को देखकर डर जाते हैं, क्योंकि वह शेर का बच्चा था। लेकिन सुअर ने नेवले को समझाया, वह अभी बच्चा है। तभी सिम्बा को होश आता है। वह बहुत उदास था। सिम्बा दोनों को सारी बात बताता है। इस पर सुअर कहता है, सिम्बा ये जीवन है, एक दिन सबको ही मरना है, इसीलिए हमें खुलकर जीना चाहिए। ये बात सुनकर सिम्बा थोड़ा अच्छा महसूस करता है। दोनों उसे अपने हरे भरे जंगल में लेकर आते हैं। यह जंगल बेहद सुंदर था। सिम्बा को इस जंगल में बहुत अच्छा लगता है। इस जंगल के सभी जानवर शेर के बच्चे को देखकर हैरान थे, क्योंकि इस जंगल में एक भी शेर नहीं था। सभी जानवर मिलकर भोजन करते थे। सिम्बा भी उनके साथ खाना खाता था। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं।